हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 भर्ती काफी डिले हो गई थी। क्यों हो गई थी वो आपको पता है। जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, कुछ एग्जाम हॉल की तस्वीरें वायरल हुई थी और उसके बाद क्या इंक्वायरी हुआ क्या नहीं हुआ, और वो सब होने के बाद रिजल्ट भी आपका अपडेट हुआ, मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद फाइनल लिस्ट आ गई और आज आखिर वो दिन आ गया कि कयामत का दिन आ गया कि आज अभी तक काफी कैंडिडेट सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं। कुछ आज पहुंच रहे हैं, कुछ अभी रास्ते में हैं, मतलब सेंटर के नजदीक हैं। देखिए, कल कुछ मैसेज हमें मिले थे, काफी कैंडिडेट्स ने पिक शेयर किए। काफी कैंडिडेट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हमसे जुड़े हुए थे इस भर्ती से, चाहे ऑनलाइन क्लास किया हो, ऑफलाइन किया हो, प्री मेडिकल चेकअप के लिए हमारे पास आए हों। एक कैंडिडेट ने मैसेज किया, एक्चुअली वो सेंटर पर पहुंच गए तो वहां पर कहते हैं कि मेरा थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। कि मेरे से पूछा गया कि आपको काम आता है, आपने क्या पढ़ाई किया है, और आपको काम नहीं आता है तो आप यहाँ नहीं टिक पाओगे। आप ये बात दिमाग से निकाल देना। आपको काम आता है, आपको काम आता है तभी आपने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया है। यदि आपको काम नहीं आता तो आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते, उसका रिकॉर्ड है। और दूसरी बात, नेगेटिव सोच वाले जो लोग हैं उनसे दूर रहना। मैं आपको एक बात फिर कहना चाहूंगा कि हमारी फोर्सेस हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई प्राइवेट जॉब हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी कोई नया बंदा, नया स्टाफ ज्वाइन करता है तो उसको कुछ नेगेटिव अप्रोच के, कुछ पॉजिटिव के, हर तरह के लोग मिलते हैं। अब जो नेगेटिव अप्रोच वाले हैं वो क्या करते हैं, वो कि आपने इतना पढ़ाई किया, आपने बीएड किया है, आप यहाँ क्यों आ गए, आपने बीटेक किया है, आप यहाँ क्यों आ गए, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ यही है, यही बॉर्डर नाका ये सब। अभी तो फ्रंटियर हेडक्वार्टर में ही पहुंचे हो, यानी आईजी हेडक्वार्टर में पहुंचे हो। बॉर्डर नाका कांटातार उसके पास तो पहुंचे ही नहीं। तो दिल छोटा नहीं करना है। देखिए, आपका क्या ट्रेड है ये मायने नहीं रखता। आप उन लोगों से बेहतर हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। जहां आप पहुंचे हैं वहां पहुंचने के लिए अभी मेरे सामने बैठ के भी कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अपने घर पे देखिए, बात करते रहें अपने नियर डियर वंस, और आपके यदि कोई बाबू सोना है तो उनसे भी बात करें। और बाबू जो अपने हैं, बाबू यानी हरियाणा में बाबू पिता को कहते हैं, मैंने कल भी बताया था। राजस्थान में माँ को भाबू कहते हैं। उनसे बात जरूर करें। और यदि फिर भी मन ना लगे तो देखिए, मेरा नंबर जो है वो बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले कैंडिडेट्स के लिए तो खुला है, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। और जॉब नहीं समझना है इसको, मैं पहले कई बार बता चुका। चाहे आप बीएसएफ में जा रहे हैं, सीआरपीएफ में जा रहे हैं, आर्मी, अग्निवीर, नेवी, एयरफोर्स, सहायक कमांडेंट में जा रहे हैं, सीडीएस में जा रहे हैं, वो जॉब नहीं है, वो वर्दी है। सिर्फ एक चीज याद रखना है, वर्दी। बस मजा आ जाएगा काम करने का। और यदि काम का मजा नहीं लेंगे तो काम आपका मजा लेगा और वहां रुकना मुश्किल हो जाएगा। वहां से काफी लोग, चाहे एसएससी जीडी हो, सीपीओ सब इंस्पेक्टर हो, या सहायक कमांडेंट हो, वहां से छोड़ के कि जब दुश्वारियां परेशानियां आती हैं तो एक चीज आसान लगती है कि घर चला जाऊं। घर पर क्या है, घर पर तो इतने समय तक थी कि अभी तो एज है, कुछ हो जाएगा। क्यों, अब तक क्या पहाड़ उखाड़ लिया था जो अब उखाड़ लोगे? नहीं, मैं ये नहीं कहता। आप एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन जो मिला है उसका तो सम्मान रखो। अब देखिए, यहाँ पर आपको सुनाता हूँ, बहुत पुराना वीडियो है हमारा। लड़की वालों ने फोटो भेजी है तुम्हारी। ये तो ऐड है, और भेज रहे हैं अभी, ये काम भी हो रहा है। ये देखो। हेलो, हाँ बोलिए बेटा। हेलो। अभी अभी आपको सुनाते हैं। हेलो, हाँ बोलिए बेटा। अभी हेलो। बोलिए, अभी बोलिए आप। पर वो हम जॉब छोड़कर चले आए हैं। नहीं, आप देखिए, छोड़ के तो आप चले आए हैं, लेकिन इस तरीके से छोड़ना क्या अच्छी बात है? आप चोरी से आए हैं वहाँ पे। पर हम रिजाइन दे रहे थे लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, आप कहाँ थे? आप अभी तक फ्रंटियर में ही थे या आप वहाँ से यूनिट में भेज दिया था आपको? यूनिट में थे। यूनिट में भेज दिया था? जी सर। कहाँ भेजे थे आपको यूनिट में? मतलब कि आपको बॉर्डर पर भेज दिया था तो वहां पर आपको क्या मन नहीं लगा था आपका?
जी सर। चलिए देखिए, आपको छुपाना नहीं है, आप बिल्कुल खुल के बताना है, एक बड़े भाई की तरह बताना है, अपने पिता की तरह समझिए मुझे। और ये बताइए मुझे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई बहन। बेटा मम्मी पापा जो हैं, तो ये समझिए कि जब आप अभी वहां से आ गए हैं चोरी से, आपने अपने मम्मी पापा को बताई ये बात कि मैं चोरी से आ रहा हूँ? जी सर, वो जानते हैं। वो जानते हैं, लेकिन आपको क्या बोला वहां पे जब आपने एप्लीकेशन लिखा कि मुझे नहीं करना जॉब, तो क्या बोले वो लोग? वो लोग बोले, रोज बोलते ठंडे दिमाग से सोचो, आज शाम को हमको बताना, कल शाम को बताना। नहीं, ऐसे करके आप आपके किसी अधिकारी साहब से बात हुई आपकी, या जो आपके जो सीएचएम सर वगैरह थे उन्हीं से बात होती थी? सीएचएम सर से बात होती थी। सीएचएम सर से ही बात होती थी। जी आप सर। आप जो कंपनी कमांडर साहब से आपकी मुलाकात नहीं करवाई उन्होंने? वो मुलाकात करवाई तो उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लिखवा के भेज दो, लेकिन उसके बाद ये लोग नहीं एप्लीकेशन लिखवाए और टाल बटाल करने लगे। नहीं, कम कम अब यहाँ पर देखिए सीएचएम सर बहुत पॉजिटिव थे। ये 2019 की भर्ती का मामला है, पुराना वीडियो है हमारा। सीएचएम सर पॉजिटिव हैं, सीएचएम सर एक पिता की तरह उस कैंडिडेट को ट्रीट कर रहे हैं कि ठंडे दिमाग से सोचो, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। लेकिन उसके बाद भी कैंडिडेट ने नहीं सोचा ठंडे दिमाग से, और क्योंकि काम तो देखिए आपने एक सर्टिफिकेट दिया है, आपने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया है, जिस काम के लिए आप भर्ती हुए हैं वो काम आपको दिया जाएगा, वो काम करवाया जाएगा आपसे। हाँ, थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, कोई बात नहीं, उसके लिए वहां पर दूसरा स्टाफ भी है। ये नहीं है कि आप कुक में भर्ती हुए हैं तो आपको डायरेक्ट 25 लोगों का खाना बनाने के लिए आपको दे दिया जाएगा। आपको कुछ हेल्पिंग काम दिया जाएगा। आपके साथ और भी है, आपके साथ जो हेड कांस्टेबल है या एएसआई हैं वो भी हैं, जो कमांडर होते हैं, मैस कमांडर वो भी हैं, वो पूरा उनके सुपरविजन में काम होता है। और कुछ गलती हुई हो जाती है, जो काम करेगा उससे गलती होगी। सीएचएम सर का इन्होंने नहीं माना, उसके बाद इनका सब इंस्पेक्टर साहब के पास इनको ले जाया जाता है, वहां पर भी इन्होंने नहीं माना। इनके जहन में एक ही बात बस गई थी कि मुझे जाना है, कि हम जॉब छोड़कर जाना है हमें। तो जॉब तो है ही नहीं वो, यदि जॉब उसको समझेंगे तो वहां पर 2 दिन 3 दिन टिकना मुश्किल हो जाएगा। और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो बॉर्डर पर तो जाना पड़ेगा, और उसी के लिए आप भर्ती हुए हैं कि पिलर के सामने कांटा तार के पास नाका लगता है सारी रात। हालांकि ट्रेड्समैन जो होते हैं वो नाके में नहीं जाते, वो सपोर्टिंग स्टाफ है वो। हालांकि कभी उनका नाइट पेट्रोलिंग हो जाता है। वर्दी वर्दी नौकरी नहीं, इबादत है। देखिए सूरज जो है वो अपने टाइम से उदय होता है, अपने टाइम से अस्त होता है। वो आपको या किसी दूसरे को पूछ कर उदय या अस्त नहीं होता। तो जो नेगेटिव अप्रोच के लोग हैं उनसे दूर रहें। जो आपको मिला है वो ये समझिए कि बेहतर से बेहतरीन मिला है। बेहतरीन जो बल हैं हमारे देश के नहीं विश्व के, उनमें से एक हमारा बल है सीमा सुरक्षा बल, सर्वोत्तम से भी सर्वोत्तम जिसको कह सकते हैं। और उसके आप सदस्य बन गए हैं। अभी जाहिर सी बात है घर से बाहर जाएंगे। कुछ आप में से ऐसे भी हैं जो कभी हॉस्टल में नहीं रहे, कभी घर से बाहर नहीं रहे, आज तक अपने घर से दूर नहीं गए। उनके साथ परेशानी आना लाजमी है। तो अपने घर पे बात करें, म्यूजिक सुने, और अभी तो बहुत सारा वो है आपके पास एंटरटेन करने के लिए। अपने दोस्तों से बात करें, अपना स्टेटस लगाएं, जिसको कि साधारण गांव की जो बोलचाल होती है हमारी, उसमें उसमें कहा जाता है उसको स्टेशन लगाओ। तो लगाओ स्टेटस, ताकि दूसरों को पता चले कि आप कहाँ पहुंच गए हो। और जो नेगेटिव लोग हैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। और ज्यादा पढ़ाई भी वहां बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तो 10वीं पास हूँ, होटल में काम करता था, बस। उसके बाद आपको कोई ज्ञान नहीं देगा। यदि आप बताएंगे मैंने बीटेक किया है, तो देखिए फिर तो ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे एक से एक। और जो ज्ञान देने वाले हैं उनको भी मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जिस फोर्स में आप हैं, जिस फोर्स से आपका परिवार चल रहा है, जिस फोर्स ने आपको एक पहचान दी, उस फोर्स के लिए आप जो नए लोग परिवार में शामिल हुए हैं, उनको नेगेटिव आप फीडबैक दे रहे हैं, वो बहुत गलत दे रहे हैं। आपको तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो जैसे ये कैंडिडेट, अब आपको एक बात और ध्यान में आएगी कि इनका क्या हुआ। ये जॉब छोड़कर चले गए थे, ये
चले गए थे, लेकिन इनको मैंने, बहुत लंबा वीडियो है, 2 वीडियो हैं, इन्होंने बाद में कहा भी कि मेरा वीडियो हटा दो, लेकिन हमने नहीं हटाया क्योंकि उसमें कहीं पहचान नहीं है कैंडिडेट की। इनका यूनिट में भी मुझे बात करनी पड़ी थी, इनका वाईसी साहब से मैंने बात की थी और ये कैंडिडेट को बीच रास्ते ट्रेन से उतार कर वापस भेजा था कि अपने डॉक्यूमेंट तो ले आओ। अब उसके बाद क्या हुआ, डॉक्यूमेंट लेकर आए या वहां पर रिटर्न कर लिया इनको। और ऐसा भी हुआ है कई बार कि ट्रेनिंग सेंटर से कैंडिडेट आ गया और उसके बाद भी सीएचएम सर हो या कंपनी कमांडर साहब हो, उनसे भी बात करके मैंने कैंडिडेट को वापस भेजने की कोशिश की। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट जो आज पहुंच रहे हैं, उनको गर्व करना है अपनी वर्दी पर, अपने काम पर, नेगेटिव बातों पर, नेगेटिव अप्रोच पर ध्यान नहीं देना है। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. Gynecologist, female staff. For female candidate. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877744।